So here is our very first question with reference to distribution network models in the economy. ठीक है, फॉलोइंग स्टेटमेंट बताना है हमको, जो करेक्ट है वही बताना है. हिस्टोरिकली देयर आर मेनली टू डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स. ठीक है, स्टेट और मार्केट. कोविड-19 वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी इन इंडिया रिफ्लेक्ट्स स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल. ठीक है, ऊपर वाला सेंटेंस एक बार रहने दो, इस सेकेंड वाला देखते हैं. जब कोविड-19 वैक्सीन लगा रहे थे हम, तो हमने इसकी कोई पेमेंट नहीं की है. ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, विच मीन्स कि गवर्नमेंट के थ्रू है, तो गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट तो है. ठीक है, पर इसको डेवलप किसने किया? प्राइवेट ने. प्राइवेट सेल करिए गवर्नमेंट को. ठीक है, तो यहाँ पे प्राइवेट का इन्वॉल्वमेंट है ना, गवर्नमेंट अकेले नहीं कर रही है ये. हम देखो जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है. ठीक है, फूड वो ग्रेन्स लेते हैं, प्रोक्योर करते हैं गवर्नमेंट और उसको सेल करती है. इसमें कोई प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, गवर्नमेंट अपने आप करती है, तो वो स्टेट सेक्टर है. ठीक है, तो विच मीन्स वो स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है, जो PDS है वो. पर यहाँ पे कोविड-19 वैक्सीन में प्राइवेट का पार्ट है, प्राइवेट ने गवर्नमेंट को असिस्ट किया है इसमें. ठीक है, तो इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलके काम कर रहे हैं. तो ये कौन सा था कि मिक्स मॉडल था, प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट. अब अगर ये मिक्स मॉडल है प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट का, तो ये सेकंड तो गलत है. ठीक है, अगर सेकंड गलत है तो ये दोनों गलत है. अब वी आर लेफ्ट विद वन और नाइदर 1 and 2. अगर अपने पास पेपर में 2 ऑप्शन बचते हैं तो विच मीन्स हमें ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना ही करना है. ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ 50% हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, 50% बाकी है. अब देखो हमारे पास थर्ड मॉडल आ गया. एक इन्होंने बोला सिर्फ 2 ही मॉडल है, एक स्टेट का और एक मार्केट का, पर थर्ड मॉडल तो हमने अभी देखा ना. तो ये क्वेश्चन में हिंट कर रहे हैं, हमें थोड़ा सा अपना एप्टीट्यूड यूज़ लेना है. ये खुद हिंट कर रहे हैं कि थर्ड मॉडल एग्जिस्ट कर रहा है, तो विच मीन्स ये भी गलत है. तो फर्स्ट गलत है, सेकंड गलत है, तो आंसर क्या होगा? ये नाइदर 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म वॉशिंगटन कंसेंसस. ठीक है, वॉज कॉइन्ड बाय US इकोनॉमिस्ट जॉन विलियमसन 1989 में. ठीक है, अंडर विच ही हैड सजेस्टेड अ सेट ऑफ पॉलिसी रिफॉर्म्स बताए उसने 1989 में. मेरे को इस बारे में कोई आइडिया नहीं है कि क्या कंसेंसस है, कुछ भी नहीं पता है मुझे. तो इसको क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं. करेक्ट बताना है. इसमें क्या बोला, 1989 में पॉलिसी रिफॉर्म्स बताए थे, विच मीन्स कोई इशू होगा उनकी इकोनॉमी में उस टाइम में, तो इन्होंने पॉलिसी रिफॉर्म्स बताए थे. ठीक है, 1989 में. तो अब इसमें से रिफॉर्म्स बताना है, जो पॉजिटिव चीज़ है उसको हम ओके करेंगे. ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट लिबरलाइजेशन पॉजिटिव है. ठीक है, रिफॉर्म के बारे में ही है. अब मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट, ये थोड़ा सा मतलब मैनेज करने पे आ रहा है. ठीक है, ओपन नहीं किया इन्होंने, थोड़ा सा मैनेज कर रहे हैं, तो ठीक है इसको थोड़ा होल्ड पे रखते हैं. इसको कंफर्म नहीं कर सकते हैं. ठीक है, थोड़ा सा इस पर रिस्ट्रिक्शन दिख रहा है. प्राइवेटाइजेशन ये बहुत ओपन है, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, इस पर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन दिख रहा है. अब इसमें रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इस पर भी रिस्ट्रिक्शन है. ये क्यों रिफॉर्म लाएंगे वो रेगुलेशन का? देखो इनकी पॉलिसी है 1989 की. ठीक है, और हमारे इंडिया में हम लोग लाए थे LPG लाए थे 1991 में. इसमें भी तो हमने प्राइवेटाइजेशन किया था ना, और इसके अंदर हमने रेगुलेशन हटा दिया था इंटरनेशनल ट्रेड पे. ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड पे जो रेगुलेशन था उसको हमने हटा दिया था, क्योंकि हम पॉलिसी रिफॉर्म ला रहे थे. अगर 1991 में इंडिया जैसा डेवलपिंग देश अगर ला रहा है रिफॉर्म्स, तो USA क्यों जाएगा रेगुलेशन पे वापस? क्यों वो अपना इकोनॉमी को इतना डाउन करना चाहेगा? तो ये तो बिल्कुल गलत है. फोर्थ तो पक्का गलत है. ठीक है, क्योंकि वो रेगुलेशन क्यों चाहेंगे इंटरनेशनल ट्रेड पे? तो फोर्थ गलत है, तो ये दोनों कट हो गया. अब अपने पास 1 तो बिल्कुल सही है, 2 और 3 ऑप्शन बचा. 1 पक्का सही है, तो 2 और 3. अब 2 है मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट. अगर उनको मैनेज करना होता तो वो रिफॉर्म क्यों ला रहे हैं कि भाई उनको अपनी इकोनॉमी में रिफॉर्म लाना है, विच मीन उनको ग्रो करना है. और LPG रिफॉर्म लाने के बाद इंडिया कितना ग्रो हुआ है अपन को सबको पता है. तो विच मीन्स प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैनेजिंग से. ठीक है, तो हमको प्रायोरिटी देनी है कि अगर विच मीन्स अगर मैनेजिंग 30% इंपॉर्टेंट है तो प्राइवेटाइजेशन 90% इंपॉर्टेंट है. और USA में तो बहुत प्राइवेटाइजेशन है, वो एक कैपिटल स्टेट है. तो थर्ड पक्का होगा, तो ऑप्शन C सही है इसमें. ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करना है और क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व करके ले जाएंगे. नाउ वी आर गोइंग टू थर्ड क्वेश्चन. एन इकोनॉमी इज कॉल्ड एज एग्रेरियन. ठीक है, विच मीन्स कि उसका जो प्राइमरी सेक्टर है इज 50% और मोर, मतलब टोटल आउटपुट ऑफ द GDP ऑफ द इकोनॉमी विद कंटेक्स्ट इंडियन एग्रीकल्चर इकोनॉमी में हमको इन सेंटेंसेस को देखना है. ठीक है,
कोई भी इकोनॉमी है वो एग्रेरियन है, उसका मतलब क्या होता है कि उसका जो प्राइमरी सेक्टर है वो 50% है, ठीक है, या ज़्यादा है, 50% से ज़्यादा है टोटल जीडीपी के आउटपुट में। तो अब इंडियन एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बताएंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो सबसे पहले करंटली प्राइमरी सेक्टर इन इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स 55% ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड। अब ध्यान से देखो इसको, 55% अगर प्राइमरी सेक्टर है तो इंडिया का सर्विस सेक्टर क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग क्या कर रहा है। ये जो सिनेरियो है वो था 1980s का, ठीक है, 1980s में वी हैव दिस 55% वाला वैल्यू एडिशन। इतना तो तब भी नहीं होगा आई गेस, पर जो भी है अभी का तो नहीं है बिल्कुल, ठीक है। 43% एम्प्लॉयमेंट है और वैल्यू एडिशन आई गेस 17-18% होना चाहिए। इतना ज़्यादा वैल्यू एडिशन अगर कर देगा एग्रीकल्चर, तो सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या कर रहे हैं, इतना लो भी नहीं है ना। एलपीजी के बाद में वी हैव ग्रोन सो मच इन दीज सेक्टर्स, ठीक है। तो ये पक्का 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 गलत है, 55% वैल्यू एडिशन नहीं कर सकता, इतना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डिस्पाइट इंडिया बीइंग एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी द टोटल एग्री एक्सपोर्ट बास्केट अकाउंट फॉर लिटल 2.5% ऑफ वर्ल्ड वाइड एग्री ट्रेड। हम एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, 43% हमारा एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर में है, ठीक है। द टोटल एग्री एक्सपोर्ट बास्केट अकाउंट फॉर लिटल ओवर 2.5% ऑफ वर्ल्ड वाइड एग्री ट्रेड, ठीक है। अब देखो, अगर हम लोग 100% ग्रो कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन, वी आर द लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। हमारे पास इतनी पॉपुलेशन है कि अगर हमने 100% ग्रो किया तो एटलीस्ट 70% तो हमारे देश की जनता को चाहिए, जिसमें से हम कुछ परसेंट हम लोग अपने पीडीएस में स्टोर करके रखते हैं फॉर कैलेमिटी या कुछ भगवान अगर ऐसा कुछ हो कि कुछ ऐसा सर्कमस्टेंसेस आ जाए कि हम लोगों को ये यूज़ करना पड़े, या हमारे फेमाइन आ जाए या एग्रीकल्चर सेक्टर एकदम डाउन हो जाए, तो हम कुछ स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी हमको चाहिए। उसके बाद में जो बचता है वो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी क्रॉप है, जैसे बीट है, राइस है, तो हम लोग वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं इन दोनों के, बट वी यूटिलाइज दैम, ठीक है। हम खुद ही इसको इतना कंज्यूम कर लेते हैं कि वी डोंट हैव इनफ लेफ्ट फॉर द एक्सपोर्ट, ठीक है। तो अगर ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड में, पूरे वर्ल्ड में जितना ट्रेड होता है उसका अगर 2.5% हम लोग एक्सपोर्ट करें, तो ये कहीं ना कहीं सही हो सकता है कि हाँ 2.5% के आसपास हमारा शेयर होगा, क्योंकि जितना हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, और एक्सपोर्ट बहुत ही कम किया जा रहा है और कंट्रीज़ के बेसिस पे। जैसे इंडिया जूट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है, जूट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हम लोग, ऑलमोस्ट मैक्सिमम 3/4 प्रोडक्शन हम लोग ही कर रहे हैं जूट का, ठीक है। बट स्टिल एक्सपोर्ट में बांग्लादेश इज़ ऑन फर्स्ट, बांग्लादेश सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है जूट को, ठीक है। भाई प्रोड्यूस हम लोग कर रहे हैं इतना सारा, पर फिर भी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन कर रहा है, बांग्लादेश। क्यों? क्योंकि भाई उनके पास इतना कंजप्शन पावर नहीं है, वो इतना कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, उनकी इतनी पॉपुलेशन ही नहीं है। इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए हम लोग उसको इतना कंज्यूम कर पा रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग लार्जेस्ट एक्सपोर्टर नहीं हैं, बट हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। समझ आ गई? तो यही इतना ही डिफरेंस है कि भाई अगर ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड एग्री ट्रेड का, एग्रीकल्चर ट्रेड का अगर हम इतना ही कर पा रहे हैं तो ऑफकोर्स इतना ही होगा, ठीक है। क्योंकि हमारा जो सर्विस सेक्टर है 40% तो हमारी जो ट्रेड है उसमें सर्विस सेक्टर इंक्लूड कर रहे हैं हम लोग, और जो 60% है उसमें गुड्स और वो है, जिसमें से पेट्रोलियम का ज़्यादा है हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। तो एग्रीकल्चर का इतना नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर इतना ही है, क्योंकि ये जो है ये मतलब पेरिशेबल प्रोडक्ट्स है ना, एग्रीकल्चर वाले जल्दी ख़राब हो जाएंगे। तो अगर ये है तो आई गेस ये क्वेश्चन सही होना चाहिए, सेकंड वाला सही है, क्योंकि इतना ही करते हैं हम लोग, ज़्यादा नहीं करते हैं। वर्ल्ड वाइड का पूछा है हमने, अपने एक्सपोर्ट्स में नहीं काउंट किया है कि अगर मान लो इंडिया का 100% है तो उसका सिर्फ 2% हम लोग एग्रीकल्चर है। नहीं, ये नहीं कह रहा, ये कह रहा है कि अगर पूरी इंडिया अगर 100 एक्सपोर्ट कर रहा है, पूरी इंडिया का एक्सपोर्ट इतना एग्रीकल्चर का 100 का, तो उसमें सिर्फ 2% इंडिया का है। ये सही है, ये गलत है, ठीक है। कि अगर इंडिया 100 कमोडिटीज़ भेज रहा है तो उसमें सिर्फ 2 एग्रीकल्चर है, नहीं नहीं नहीं, ये गलत है।
कि 2 है, ये वाला गलत है कि सिर्फ इंडिया के 100 कमोडिटीज़ में 2 है एग्रीकल्चर का। बट ये सही है कि भाई पूरी दुनिया अगर 100 कमोडिटीज़ एक्सपोर्ट कर रहा है तो इंडिया का सिर्फ 2% है इसमें, ठीक है, वर्ल्ड के कंपैरिजन में। तो इसका आंसर हम लोग करेंगे 2 ओनली। इसके बाद में विद रेफरेंस टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी के रेफरेंस में बताना है। जीडीपी आपको पता ही होगा, टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो अब जीडीपी के बारे में पूछा है इन लोगों ने, कितने हैं, 4 सेंटेंसेज है और चारों में से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। उसके बाद में तो इसका हम लोग करेंगे, सबसे पहले हम लोग रीड करेंगे, हर क्वेश्चन को एक एक हम लोग को करेंगे, चांस देंगे। तो सबसे पहले फॉर effective measurement it is also calculated only by adding national private consumption, trade balance and government spending, ठीक है। ओनली बाय एडिंग, देखो इसमें हम लोग क्या ऐड करते हैं मैं बताती हूँ। इसका फॉर्मूला होता है इन्वेस्टमेंट प्लस कंजप्शन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक है। तो इसमें इतना सब कुछ होता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग होता है, कंजप्शन होता है, इन्वेस्टमेंट होता है और ट्रेड बैलेंस होता है कि एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक वो भी होता है कि भाई प्राइवेट का कंजप्शन भी, ठीक है। तो प्राइवेट का कंजप्शन यहाँ नहीं होगा, एक्चुअली इसके साथ ही आ जाएगा, प्राइवेट का कंजप्शन, गवर्नमेंट का स्पेंडिंग, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या है यहाँ पे, प्राइवेट कंजप्शन, चलो सी आ गया, उसके बाद में ट्रेड बैलेंस आ गया, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, चलो लास्ट वाला आ गया, गवर्नमेंट स्पेंडिंग आ गया, पर इन्वेस्टमेंट नहीं आया, तो ये वाला गलत है, ठीक है। द यूज़ ऑफ द एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट फैक्टर इज टू ऐड द एक्सपेंडिचर ऑन इम्पोर्ट्स नॉट प्रोड्यूस इन द नेशन ओनली, कि ये ऐसे कह रहा है कि जो हमने एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट वाला फैक्टर जो हम लोग यहाँ यूज़ करते हैं, ये वाला, ये हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम ऐड कर पाएँ हमारा एक्सपेंडिचर जो हमने इम्पोर्ट्स पे किया है, ठीक है, और जिसको हमने प्रोड्यूस नहीं किया है नेशन में, ठीक है। तो ये गलत है। क्यों गलत है ये, देखो ये ऐसे कह रहा है कि हम लोग एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट को इसलिए हम लोग ऐड कर रहे हैं ताकि हम ये पता लगाएं कि हमने इस पर कितना रुपए खर्च किया है। अगर हमें यही खर्च करना होता तो हम प्लस इम्पोर्ट कर देते, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट करने की क्या ज़रूरत है। अरे बात समझ में, ये ऐसे कह रहा है कि हमने एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट इसलिए ऐड किया है ताकि हम ये बता पाएँ कि हमने इम्पोर्ट पे कितना खर्चा किया है। अगर हमें यही करना होता कि हमने इम्पोर्ट पे कितना खर्चा किया तो हम सिर्फ इम्पोर्ट ऐड करते, हम एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट क्यों करते हैं। ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि मान लो अगर हमने एक्सपोर्ट 10 रुपये का किया है और हमने इम्पोर्ट 12 रुपये का किया है, तो विच मीन्स 2 रुपये हमने एक्स्ट्रा खर्च किए तो हमें ये मिल सके। अरे बात समझ में, तो इसलिए हम लोग ऐड करते हैं ताकि हमें ओवरऑल मिल जाए कि हमारा हमने जितना प्रोड्यूस किया, हमने बाहर से जितना मंगाया उसको हम लोग, हमने बाहर जितना भेजा और बाहर से जितना मंगाया उसको हम कट करके लास्ट में जितना बच रहा है ये फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, ये करने के लिए नहीं करते हैं। इसके लिए सिर्फ हम ऐड करते हैं, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। उसके बाद में ग्रॉस मीन्स सेम थिंग, ये तो बहुत ही बेसिक है। इकोनॉमिक्स में ग्रॉस मतलब टोटल ही होता है, ग्रॉस का मतलब टोटल, नेट का मतलब वो जब अपन माइनस करके और निकालते हैं वो, तो ग्रॉस का ये तो पक्का सही हो सकता है। पर फिर भी फोर्थ देख लेते हैं। जीडीपी इज़ अ क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट, इट्स ग्रोथ इंडिकेट्स डेवलपमेंट, ठीक है। जीडीपी एक क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपने बेसिक पढ़ा है तो ये जीडीपी क्वालिटेटिव नहीं है, जीडीपी क्वांटिटेटिव है, ठीक है। ये सिर्फ ये बताता है कि कितना डेवलपमेंट हुआ है नंबर्स में, ठीक है। ये डेवलपमेंट नहीं बताता है, डेवलपमेंट नहीं बताता है, ये सिर्फ ग्रोथ बताता है। डेवलपमेंट कौन बताएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बताता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बताता है, पर ये जीडीपी सिर्फ ग्रोथ बताएगा, डेवलपमेंट नहीं बताएगा, तो ये भी गलत हो गया। तुम्हारा आंसर क्या आ गया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द, अभी हम धीरे धीरे चल रहे हैं तो जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा, हम जैसे जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे हम उसको वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देंगे, ठीक है। तो विद रेफरेंस टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, मैंने बताया था जीडीपी मतलब ग्रॉस टोटल, नेट का मतलब उसमें से अपन कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेटेड आफ्टर एडिशन ऑफ वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन, मैंने क्या बोला था, कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो एडिशन तो बिल्कुल नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है कि किसी, जैसे मान लो कोई मशीन है, मैं मशीन लाई 100 रुपीज़ की, ठीक है, 2 साल बाद,
देखो मैं मशीन लाई 100 रुपीज़ की, 2 साल तक मैंने यूज़ किया, अब मैं इसको बेचना चाह रही हूँ, अगर मैं आपको उसको सेल करूँगी तो आप उसको 80 रुपीज़ में खरीदोगे, तो ये जो 20 रुपीज़ है ये डेप्रीशिएशन है, 20 रुपीज़ में ये डेप्रीशिएट हो गया, ठीक है, कि पुरानी होगी मशीन, तो ये है डेप्रीशिएशन, कि भाई इसका ये होता है डेप्रीशिएशन का मीनिंग, ठीक है। अब नेट निकालने के लिए हम डेप्रीशिएशन को हटा देंगे जीडीपी से, ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। द वैल्यू ऑफ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ एन इकोनॉमी इज ऑलवेज हायर देन वैल्यू ऑफ जीडीपी ऑफ द सेम ईयर। देखना ये क्या कह रहा है, ये ऐसे कह रहा है कि जो ग्रॉस है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी और नेट की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, जीडीपी में से अगर हम लोग माइनस करें डेप्रिसिएशन को और फिर नेट आ रहा है, तो विच मीन्स ऑफकोर्स ही बात है ना यार, नेट छोटा ही होगा, ऑलवेज हायर। कैसे होगा ऑलवेज हायर, कम होगा हमेशा, ठीक है, क्योंकि जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करके तो नेट आ रहा है अपने पास, तो ये बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है। थर्ड वाला इनकरेक्ट ही बताना है देखो इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, थर्ड और देख लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आर यूज्ड ओनली फॉर डोमेस्टिक पर्पस। कितना कितना मतलब इसका ख़राब स्टेटमेंट है ये, ठीक है, कि मान लो जैसे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ठीक है, हमने उसको निकाल लिया और उसको सिर्फ हम अपने काम में ले रहे हैं, डोमेस्टिक पर्पस में, मतलब सिर्फ नेशनल लेवल पे हम उसको यूज़ कर पा रहे हैं। दूसरी कंट्री अगर इसको यूज़ करना चाहे तो नहीं करेगी। मतलब इतनी जो रिपोर्ट्स आ रही है, ये जो अपने ना कंपैरिजन की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो रिपोर्ट्स लेकर आता है या वर्ल्ड बैंक जो रिपोर्ट्स लेकर आता है, उसमें इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। वो कर सकते हैं, ऑफकोर्स करते हैं ये थोड़ा बहुत पैरामीटर निकालने के लिए, तो ये भी बहुत बहुत वेग, बहुत ही अजीब सा स्टेटमेंट है, ये बहुत ही नैरो स्टेटमेंट है। तो ये 1, 2 और 3 तीनों ही गलत है, ठीक है। तो इनकरेक्ट बताना था तो हमने इस पर क्लिक कर दिया।